चेक कीजिए, देखें हाइट भी अच्छी है और डेंसिटी भी है। इस स्पॉन्ज ने हिलना जुलना भी नहीं है। ये देखें कितने जबरदस्त ये स्पॉन्ज है। चेक कीजिए कटिंग होने के बाद। यहाँ देखिए जी, ये मैंने ले लिए कैडबरी। ये देखिए 100 ग्राम जो है कैडबरी ली है मैंने, ठीक है। और 100 ग्राम मैंने मिल्क चॉकलेट ली है। कौन सी वाली ली है? कैंडी लैंड की, ठीक है। कैंडी लैंड की मिल्क चॉकलेट है, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। अब हमने इसको कर लेना है मेल्ट और बना लेनी है गनाश। देखें कितनी शाइनी है, देखें कितनी जबरदस्त गनाश परफेक्ट हमारी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँ, फिर केक निकाल के फिर एप्लीकेट करते हैं। फ्रॉस्टिंग है, ये देखें स्टेबल हो चुकी है, कितनी जबरदस्त स्टेबल फ्रॉस्टिंग है। और इसको अब मैं करने लगी हूँ डीमोल्ड, और डीमोल्ड करके जो है वो इसकी अब हम करेंगे फ्रॉस्टिंग। कितना फिक्स्ड है, ये देखें कितना जबरदस्त और फिक्स्ड केक है। ये एक खूबसूरत सी लुक देगा। ओके जी, और लीजिए जी, ये है जी आज का हमारा केक, माशाल्लाह से खूबसूरत। और इसको अब मैं पैक करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो एक और एपिसोड के साथ हाजिर हो गई हूँ और बनाने जा रही हूँ आज वेडिंग केक। और वेडिंग केक नहीं है, सॉरी, वेडिंग एनिवर्सरी केक है। और दो भाइयों की इकट्ठी एनिवर्सरी थी और उन्होंने कहा जी हमें आप एक ही केक बना दें और थोड़ा बड़ा बना दें। तकरीबन इसका वेट जो था वो 3.5 पाउंड पे चला गया था, जबकि 3 पाउंड का जो था वो ऑर्डर था। सीन क्या होता है, जब आप ऊपर कोई चीजें लगा रहे होते हो, फ्लावर्स लगा रहे होते हो, फिर घनाश के साथ काम कर रहे होते हो और हैवी चॉकलेट के साथ काम कर रहे होते हो, फिर ऊपर आप व्हिप्ड क्रीम लगा रहे होते हो, तो वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड हो जाता है। इसीलिए इस तरह के केक्स के रेट्स भी ज्यादा होते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को बचा सकें। ये पहली चीज कस्टमर भी सुन लें, व्यूअर्स भी सुन लें, उसके बाद जो काम करने वाले बच्चे और बच्चियां हैं वो भी सुन लें। तो मेरे पास ये मैसेज आते हैं कि आप लोगों के रेट्स क्यों हाई होते हैं। भाई ये रीजन होती है, आप लोग जो पिक्चर भेजते हो उसको बीट करने के चक्रों में हमारे रेट्स जो हैं वो हमारे अपने हिसाब से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमने आपकी दी हुई पिक्चर के ऊपर काम करना होता है। तो इसी तरह का आज का ये भी केक था। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड, वेडिंग एनिवर्सरी केक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट केक बनने जा रहा है जिसके अंदर दो तरह की फ्रॉस्टिंग होगी, कैडबरी भी होगी, कैरामल भी होगी, ठीक है। दो तरह की फ्रॉस्टिंग के साथ ये बनना है, लेकिन आउटसाइड जो है इसकी व्हिप्ड क्रीम के साथ है, इनसाइड ये चॉकलेट के साथ है, और ये दो फ्लेवर्स के साथ है। कल भी मैंने यही स्पॉन्ज लगाना बताया था कि मैंने बताया था जब लंबा डिस्टेंस हो, 1 घंटे की ड्राइव हो, 2 घंटे की ड्राइव हो, 3 घंटे की ड्राइव हो, तो ये स्पॉन्ज बेस्ट ऑप्शन देता है। ये टच से मस नहीं होता, बहुत अच्छा स्पॉन्ज होता है ये। और ये जो ऑर्डर है ये मेरा अब दूर जाना है, पहले मेरा क्लाइंट पास होती थी, अब ये दूर चली गई है। तो वेडिंग एनिवर्सरी का केक वो बनवा रही है उनकी दोनों बहुओं के लिए, यानी एक ही टाइम पर शादी हुई थी और दोनों बहुओं के लिए वो एक ही केक रेडी करवा रही है। अच्छा, ये वाली घनाश होगी इसको हम आउटसाइड पे लगाएंगे, ठीक है। इनसाइड के लिए ये होगी, ये बना ले इनसाइड के लिए, ठीक है, फ्लेवर के लिए। और बाहर के लिए आप ये बना ले, क्योंकि केक ज्यादातर अंदर से खाया जाता है, बाहर से नहीं खाया जाता, ठीक है जी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है ये वाला स्पॉन्ज के। 5 अंडे, 3 पाउंड का ये टोटल स्पॉन्ज तैयार होना है। हाइटेड केक होना है, ठीक है, 4 लेयर के साथ, और 1-1 इंच की लेयर निकलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो 5 अंडे, चीनी 200 ग्राम, मैदा 160 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, ऑयल 100 ग्राम। उसके बाद है जी मिल्क 50 ग्राम, टेम्परेचर 170°C, और 20 से 25 मिनट के लिए आपने करना है। 6 इंच राउंड पैन में लगाने जा रही हूँ, और ये अच्छा खासा वेट देता है, वेटेड स्पॉन्ज है, ठीक है जी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि काफी चीजें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जो बच्चे नए हैं, जिनको मेरी अभी चीजें बताई समझ नहीं आती, वो मेरी पुरानी जो है ओल्ड वाली वीडियोस देखें, जिसके अंदर मैंने काफी डिटेल से 25-30 मिनट की वीडियोस बनाई हुई है, लाइव क्लासेस दी हुई है, वो जाकर देखें, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। चीनी और अंडों को इकट्ठा कर लिया है, एक ही रोटेशन में बीट करना है, अच्छे से बीट करना है, एयर डालनी है। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। अगर आपका ये जो बीटर है तेज है तो ये फिर 5 से 6 मिनट लेता है। अगर आपका बीटर स्लो है तो ये 15 मिनट भी ले सकता है, लेकिन अच्छे से एयर ऐड करनी है। तो चले बीट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। चले जी बीटिंग प्रोसीजर करेंगे स्टॉप। हो चुका है यहाँ हमारा बीट। ऑयल और मिल्क को हमने यूं करके निखार के डालना है। ये मैं हर दफा बताती हूँ, कभी भी इकट्ठा नहीं ऐसे करके डाल देना होता।
अब हमने इसको शिफ्ट करते जाना है और मिक्स करते जाना है, शिफ्ट करना है, मिक्स करना है, यही काम है अब हमारा। और एक ही रोटेशन में घुमाना है, ठीक है। स्लाइटली पहले ऊपर से अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। ये देखिए पहले ऊपर से किया मिक्स, जब आपका कोको सारा ऊपर मिक्स हो गया फिर इसको नीचे लेके आए, ये देखो। चलो ये ओके, चलो। 1 पाउंड वाले मैंने 2 ले लिए हैं। आप कहेंगे कि जी आप 3 पाउंड का कह रही हैं और ये 1 पाउंड का। जी फ्रॉस्टिंग का भी वेट है, स्पॉन्ज का भी वेट है, वेटेड स्पॉन्ज है ये। आधा काम मैंने रात को कर लेना है और आधा मैंने सुबह करना है, ठीक है। बेक करके इसकी हल्की फुल्की फ्रॉस्टिंग करके इसको फ्रिज में रखेंगे और सुबह फिर बाकी का काम करेंगे। चले जी बेक करते हैं 170 सेल्सियस पर। रॉड वालों ने वही टेम्परेचर है 140 टू 145, जिनका रॉड फैन ऊपर नीचे चलता है और जिनका खाली रॉड चलते हैं ऊपर नीचे से अलहदा अलहदा सब कुछ चलता है। फैन का भी बटन अलहदा है, ऊपर का रॉड का भी बटन अलहदा है, नीचे वाले रॉड का भी बटन अलहदा है। तो उन्होंने सिर्फ नीचे वाले रॉड पे बेक करना है और किसी चीज को टच नहीं करना, ऊपर वाला रॉड नहीं चलाना। हर दफा हर बंदा मुझसे यही पूछता है कि जी ऊपर वाला रॉड चलाना है या नहीं चलाना। जब मैं बार बार कह रही हूँ नहीं चलाना नहीं चलाना, आप लोग शायद पूरी तरह बात नहीं सुनते हैं। तो ऊपर वाले रॉड पे बेकिंग नहीं होती बच्चों, प्लीज इनक में रख लें, सिर्फ नीचे वाले रॉड पे बेकिंग होती है। तो चले इसको बेक करते हैं। यहाँ बेक हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखें कितना जबरदस्त आया है, ये देखिए यहाँ पर डन है। अब इसे करते हैं ठंडा और ठंडा करने के बाद इसकी बनाते हैं फ्रॉस्टिंग और फ्रॉस्टिंग करके हम इसको हाफ यानी रेडी करके रखेंगे, क्रम कोट करके रखेंगे और फिर बाकी का काम सुबह करेंगे। यहाँ देखिए जी ये मैंने ले लिए कैडबरी, ये देखिए 100 ग्राम जो है कैडबरी लिए मैंने, ठीक है। और 100 ग्राम मैंने मिल्क चॉकलेट ली है। कौन सी वाली ली है? कैंडी लैंड की, ठीक है। कैंडी लैंड की मिल्क चॉकलेट है, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। अब हमने इसको कर लेना है मेल्ट और बना लेनी है गनाश, ओके। अब इसको करते हैं या डबल बॉयलर पे कर ले या माइक्रोवेव कर ले। तो मैं माइक्रोवेव करके इसको मेल्ट कर लूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करें, हीट इसके अंदर इकट्ठी हो गई है। आप सिर्फ मिक्स करना है ताकि आपका जो कैडबरी गनाश है ना वो एक फ्लेवर दे ले। ये डब्बा मेरा अभी भी गर्म है, ठीक है। इसको हिलाते जाना है, ये नहीं करना कि हो अभी तो बीच में गुलटियां हैं दोबारा से माइक्रोवेव कर दें, नहीं। अच्छी गनाश बनाने के लिए, चॉकलेट की अच्छी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जितना कम उसको टेम्परेचर देंगे उतनी जल्दी वो मेल्ट होगी। और छोटे छोटे पीस करके फिर आपने इसको मेल्ट करना होता है, बड़े बड़े चंक्स नहीं रखने होते हैं। जबरदस्त गनाश परफेक्ट हमारी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूं, फिर केक निकाल के फिर एप्लीकेट करते हैं। स्पॉन्ज निकालेंगे। स्पॉन्ज हमारे जो है ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत स्पॉन्ज रेडी हुआ है। ये चेक कीजिए, देखें हाइट भी अच्छी है और डेंसिटी भी है। इस स्पॉन्ज ने हिलना जुलना भी नहीं है। चलें जी इसका ऊपर इसको डोमलेस करें और देखते हैं 3-3 लेयर निकली है भाई स्पॉन्ज की, कितना जबरदस्त। कल मैंने 2 निकाली थी, आज 3 निकालेंगे। देखें 3 आसानी से हाफ इंच वाली लेयर्स निकल आएंगी। कितने जबरदस्त ये स्पॉन्ज हैं, चेक कीजिए कटिंग होने के बाद। ये पैन है, इसमें मैंने क्लीन शॉपिंग बैग ऐसे रख लिया, ठीक है। शॉपिंग बैग रख लें, क्लीन वाला रखेंगे नीचे, इसको सोक करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये जो हमारी कैडबरी गनाश है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कैडबरी गनाश के साथ हमने ये देखिए ये स्टेबल हो जाएगी ना। ये देखिए ये ओवरनाइट जब पड़ी रहेगी ना तो ये देखें टेंशन नहीं होनी आपका केक स्लिप होने की। बेसिकली कैडबरी और कैरामल फ्लेवर है इस केक का। ये बेनिफिट होता है, इस तरह वाले वैसे स्टैंड मिल जाते हैं, ये देखें, ठीक है जी। अगेन कैरामल सॉस, ये देखें जी कैरामल सॉस, इसको भी अच्छे से यूं कर लें कि जैसे मैंने बनाई थी वैसे की वैसे। मैंने इसको बीट नहीं किया और मैं कुछ शॉप पर चली गई और ये देखें स्टेबल है। चलिए
अब क्या करना है, हल्की सी इसकी लेयर लगा के पतली सी बारीक सी कैरमल टॉफी, यूं हो जाएगा। ठीक है, ये देख, ये ऐसे जाना है कैरमल टॉफी। ठीक है, क्या होगा, कैडबरी कैरमल केक है ये। नीचे वाली लेयर कैडबरी गनाश की, ऊपर वाली जो है वो दोनों को मिक्स करके लगानी है। ठीक है जी, तो ऐसे चलते जाना है हमने, बारीक सी जैसे जैम लगता है वैसे। और इट्स डन। ओके, ये डन हो चुका है हमारा स्पॉन्ज। चलें, इसको अब मैं रखूंगी ओवरनाइट फ्रिज में। इसे कुछ भी नहीं करना, ओवरनाइट जो है ना ये अब फ्रिज में पड़ा रहेगा। सुबह उठेंगे और सुबह फिर इसको चेक करेंगे। सुबह हो चुकी है जी, और माशाल्लाह से जो मेरा ये देखें फ्रॉस्टिंग है, ये देखें स्टेबल हो चुकी है। कितनी जबरदस्त स्टेबल फ्रॉस्टिंग है। और इसको अब मैं करने लगी हूँ डीमोल्ड, और डीमोल्ड करके जो है वो इसकी अब हम करेंगे फ्रॉस्टिंग। लगा लूं थोड़ी सी घनाश, मिल्क घनाश है जी ये देखें, और यूं करके जो है आपने इसको उतार लेना है। स्टेबल है, ये देखें हर तरफ से कुछ भी नहीं हुआ हुआ। और ये स्टेबल इस तरह से, ये वाले जो केक होते हैं ना, प्लीज ओवरनाइट रखा करें और इस तरीके से रखा करें, और वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेंगे और टस से मस नहीं होंगे। ये देखें, बाहर मैंने क्या करना है, मैंने मिल्क घनाश बनाई है और मैंने क्या किया है, इसमें 300 ग्राम मिल्क चॉकलेट है मेरी, ये देखिए 300 ग्राम मिल्क चॉकलेट, और 150 ग्राम जो है वो मैंने इसमें डाली है फ्रॉस्टी क्रीम या मिल्क पैक क्रीम, कोई भी डाल लें, लेकिन फ्रॉस्टी क्रीम मैंने इसमें यूज की है, मिल्क पैक नहीं की। मिल्क पैक मैंने इनसाइड कर लिया। और ये वाली जो घनाश है ना, ये मेरे पास बनी पड़ी हुई होती है। मैंने आपको बताया भी था कि ये वाली घनाश मैं बना के रख देती हूँ। ठीक है, मिल्क वाली भी बना के रखी होती है मैंने, डार्क वाली भी बना के रखी होती है। तो डिपेंड करता है कौन सी घनाश किस पे अप्लाई करनी है। जो अहमद वाला केक आपने देखा था, वो मैंने कौन सी घनाश अप्लाई की हुई थी, वो मिक्स घनाश थी जिसमें डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों वाली थी। तो ये ओनली मिल्क चॉकलेट वाली घनाश है। ठीक है, तो ये मैं एप्लीकेट करने लगी हूँ केक के ऊपर। चलें जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं साइडें कवर कर लूं, फिर मैं ऊपर आती हूँ, क्योंकि अभी इसके ऊपर व्हाइट क्रीम भी लगनी है। केक चिल्ड है, ठंडा है, और घनाश ने ऊपर जाते ही लगते साथ ही इसने स्टेबल हो जाना है। ये देखें स्टेबल हो गई है ना। ये मैं थोड़ा दूर करूंगी ना, फिर ही नजर आएगा, और मेरी दूसरी चीजें भी आपको नजर आएंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, सारा इसको कवर कर लें। कवर करने के बाद मैं इसको दोबारा से रेफ्रिजरेट करूंगी, ऐसे करके। देखिए केक ठंडा था ना, तो घनाश मेरी ऊपर जाते फिक्स होना शुरू हो गई है। अब नाइफ का काम है, गर्म पानी से निकालते जाएं और इसको स्टेबल करते जाएं। गर्म पानी से निकालते जाएं। ये मैंने चूल्हा हल्का सा चलाया हुआ है, उस पर मैं नाइफ को कर रही हूँ गर्म, हीट दे रही हूँ, और अपनी चॉकलेट को यूं करके जो है ये देखें मैं स्टेबल कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये तरीका है, ये देखें। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ओहो ये कैसे होगा, ओहो ये ऐसे हो गया, बिल्कुल भी नहीं होना। ये देखें मेरी चॉकलेट बिल्कुल सेट वेट हो गई है। अभी मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी ताकि मजीद सेट हो जाए, और उसके बाद फिर दोबारा एक दफा इसको नीट करूंगी। चलें जी, केक को निकाल लिया मैंने फ्रिज से, और ये देखें कितना फिक्स्ड है, ये देखें कितना जबरदस्त और फिक्स्ड केक है। अब मैं क्या करी, नाइफ को गर्म कर करके ना जरा मैंने कहा इसको जरा नीट कर लूं, सरफेस को कोई निकल ना आए, एज ना निकल आए। क्रीम मेरी विप्ड है, और उसमें हल्का सा मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है। ये देखिए एक ड्रॉप से ज्यादा नहीं करना। अपने केक को कवर करेंगे इस व्हिप्ड क्रीम के साथ।
देखिए वाकई कितनी ज्यादा जाहिर है जी। केक के डिजाइन के अकॉर्डिंगली चलना है हमने, और इसको कवर करना है। जो केक के डिजाइन आप लोग भेजते हैं, अगर आप लोग ये कहें कि क्रीम कम लगाएं, केक ज्यादा ही मिल रहा है, लेकिन जो आपका डिजाइन है उसके मुताबिक क्रीम एप्लीकेट होती है, क्योंकि इतना तो हमने उसके ऊपर क्रीम लगानी है ना कि केक को अच्छे से वो कवर करके उसकी ग्रिप आ सके। जब आप दूर दराज इलाकों से ऑर्डर करेंगे तो फिर भाई ये चीज तो फिर आपको फेस करनी होगी। जो एक्स्ट्रा होगी वो ऑटोमेटिकली खुद ही उतर जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। जब भी आप क्रीम खोलें उसको प्लीज शेक कर लिया करें। मैंने जाहिर है जब हमारे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो पूरा 1 kg वाला मैं फिर फ्रीज नहीं करती, मैं फ्रिज में रखती हूँ, और जब मैंने उसको विप करना होता है तो मैं अच्छे से शेक करती हूँ, फिर विप करती हूँ। बहुत अच्छे से क्रीम स्टेबल होती है और बड़े अच्छे से क्रीम जो है वो निकल के आती है। ठीक है, जो लोग ये शिकायत करते हैं ना कि हमारी क्रीम अच्छे से विप नहीं होती, वो इसलिए कि उसके जो एसिड में नीचे बैठे हुए होते हैं, क्रीम को जो स्टेबल करने वाले होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। ऐसा जबरदस्त वो केक को नीट करेगा ना, जो स्पैचुला और आपका वो भी नहीं कर रहा होता, स्क्रैपर भी नहीं कर रहा होता। और ये मैंने छुपा के रखे होते हैं स्केल, वरना फनान नहीं छोड़ता, वो मुझसे पूछे बगैर ही चीजों को ना यूज कर लेता, उसे पता मामा नहीं करने नहीं देना। चलें जी, केक जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेडी हो चुका। अभी इसको मैंने जो है फ्रिज में अभी रखना है, अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं करना। रेड रोजेस रह गए हैं वो लगने हैं, और इसकी जो फाइनल टच है वो अभी नहीं करना, कोई 1 घंटे के बाद करूंगी। रेड रोजेस भी तब लगाऊंगी जब इसकी डिलीवरी होने लगेगी, कोई आधा घंटा पहले। वो इसलिए जी अभी लगा दिए तो फूल खराब नहीं हो जाते, बल्कि फ्लेवर खराब कर देते हैं और वो सॉगी भी हो जाएंगे, तो वो लुक अच्छी नहीं आएगी। इसलिए कब करूंगी, जब ये डिलीवर होने लगेगा, जब मुझे कॉल आएगी कि हम लेने आने लगे हैं केक, तो मैंने तब जो है इसका लास्ट, इसका जो टचअप है ना, जो पैचअप है या टचअप है जो भी है वो लास्ट पे मैंने करना है। काम हमेशा तब किया करें जब आपको पता हो कि जी कस्टमर आने वाला है और आपने उसके साथ टच में रहना। ठीक है, तो चलें जी, इसको रखते हैं फ्रिज में, ठंडा करते हैं। जब ये स्टेबल हो जाएगा फिर यहाँ पर इसके फ्लावर्स लगेंगे जी। केक निकाल दिया, पैलेट नाइफ ले लिया। ठीक है जी, अब पैलेट नाइफ के साथ हमने कुछ इसकी थोड़ी सी करनी है डिजाइन। ये देखिए ये सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे फ्लावर्स आएंगे और यूं जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यूं जाएगा और इधर फ्लावर आएंगे। तो मैं थोड़ा सा स्केच बना लूं। ओके, यूं यूं करते हुए हमने आते जाना है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने मेसी सा इसका माहौल बना दिया। अब यहाँ पर जो ये फ्लावर्स है ना, ये देखें, ये फ्लावर की असल डंडियां मैंने काट दी हैं। ये देखें, ये काट दी है और इसकी जगह ये डंडियां रखी हैं। ये वाला बंच है, यहाँ पर कोई 5-6 फ्लावर्स लगाने यूं करके। तो ये यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ पर तो ऊपर लिख दूंगी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि नीचे तो स्पेस नहीं बन रही। ठीक है, तो कुछ यूं हमने कर दिया। इसके साथ गोल्ड पेपर लगने हैं और मेरे हाथ जो है गोल्ड होने लगे हैं। देखते हैं जी कैसे हम गोल्ड पेपर लगाएंगे। ओके, ये देखें, इस तरह से ये मैंने ले ली है स्टिक ना। ये बहुत तसल्ली वाला काम है। ये मत सोचें कि हम फटाफट कर लेंगे, इन केक्स को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। आपका जो है आपने इजी होके किसी चेयर पे बैठ के आपने इनको करना। ठीक है, अब मैं ये बना लूं फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये कस्टमर आ चुके हैं, अब सिर्फ हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखना है
और ये क्रीम है, मैंने थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया है। हमारा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का केक। ये याद होगा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने स्प्रे मंगवाया, ठीक है। हल्का हल्का सा इन फूलों के ऊपर करना है, ये देखें, ठीक है। ये एक खूबसूरत सी लुक देगा। ओके जी, और लीजिए जी, ये है जी आज का हमारा केक, माशाल्लाह से खूबसूरत। और इसको अब मैं पैक करने लगी हूँ। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज। देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाजिया, ऐसी ढेरों रेसिपीज के लिए। आई होप। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी फरजाना रहमान का, जिन्होंने मुझे ये गोल्ड लीफ भेजे हैं, इसलिए कि मुझे ऑनलाइन कहीं से नहीं मिल रहे थे। सब लोग मुझे जो है वो 3 से 4 दिन का टाइम दे रहे थे, और जबकि मुझे इमरजेंसी में चाहिए थे। और केक जो है ये मेरी बड़ी फेवरेट क्लाइंट का है, फेवरेट कह ले, मैं भी उनकी फेवरेट हूँ। और उन्होंने कहा जी आपसे ही बनवाना है, तो फिर इस लीफ पर आके मसला खराब था। तो थैंक यू सो मच फरजाना जी, आपका ये मुझे भेजने के लिए गोल्ड लीफ। थैंक यू वंस अगेन। आपकी वजह से मैं अपना केक कंप्लीट कर पाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।